आदरणीय डॉक्टर सिद्धार्थ सेठी साहब उपस्थित है, जो कि शहर के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। और जैसे बोलते हैं कि मतलब जब जो सिटी धड़कती है, हार्ट की धड़कन है। अगर एक लाइनमैन का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो इनका इंट्रोडक्शन है हार्ट की धड़कन। तो इसलिए क्या है, आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पे राजेश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, कई सारे लोगों की डेथ होगी, जो कि कई लोग तो 40 साल के थे। और अभी अगर आपको याद हो, अपने यहाँ की पेशेंट आती है जिनको आई इंजरी हुई थी, फायर क्रिकेट इंजरी, और उनको उनकी एज मात्र 32 साल है। जो फायर क्रिकेट इंजरी हुई थी, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है अभी, के दिन डेथ हुई उनकी, वो भी हार्ट अटैक से हुई है। तो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ, मतलब इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, मतलब डेवलप कंट्री में। और इंडिया में वो ट्रेंड चल रहा है। और अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमने मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और दूसरी बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज में विजय पा ली है। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उन पे हम लोग विजय नहीं पा पाएंगे। और अभी वही मेन है। तो आज मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सेठी साहब से निवेदन करूंगा। सिद्धार्थ सेठी के फादर भी अच्छे फिजिशियन है, 12 में नॉन हुआ है, वो भी एक जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये बचपन में छोटा जब चश्मा का मिलने आया करते थे मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, भाई का दोनों थे। क्या बात है। जब से अच्छे भाई काफी नाम इनका 12 में। पहले तो मैं सुरेश पांडे सर का, एस के गुप्ता सर का धन्यवाद देता हूँ। और दोनों आदरणीय है मेरे लिए। सर ने मेरा ऑपरेशन भी कराया, तो ये एक मतलब बहुत अच्छा है। और मेरा विदन 6/6 है, टोटल 100% परफेक्शन के साथ। तो सर को इसके लिए थैंक यू। पर्सनली तो मैं पहले भी दे चुका, आप सबके बीच में दे रहा। हार्ट डिजीज रोकने का सबसे जो मेन कारण है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का कंट्रोल न करना एक ज़्यादातर मुख्य कारण है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में जो अपने हैं, खान पान में लगभग सभी को पता है कि ज़्यादा मसाले वाला खाना, ज़्यादा तेल तली चीज़ें खाना, ये नुकसान करती हैं। और फ्रेश फूड वगैरह नहीं लेना, और साथ में स्ट्रेस में रहना, ये मोटे तौर पे अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, खाने में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो हार्ट डिजीज होने की संभावना कम रहती है। अब मृत्यु के प्रमुख कारणों में हार्ट डिजीज आती है, पर मृत्यु किसी भी तरीके से हो, किसी भी बीमारी की वजह से हो, अल्टीमेटली हार्ट रुकता है, तभी अपन डेथ डिक्लेयर। अचानक से डेथ होती है, या जो कुछ डेथ ऐसी होती है जो भले एक्सपेक्टेड हो कि मरने वाला है, पर हम अगर CPR टाइमली कर दें तो उनमें से अपन कुछ % लोगों को बचा सकते हैं। CPR करने के लिए, CPR का मतलब है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। शुरू में हम लोग CPR में सबसे पहले जो ध्यान देना है कि जैसे ही कोई अचानक से गिरता है, किस व्यक्ति का अपन CPR करेंगे, जो बोल रहा है, कर रहा है, या जो सांसें ले रहा है, उसका तो अपने को कुछ करना ही नहीं होता। जो व्यक्ति एकदम से सडनली अचेत हो जाता है, बातें कर रहा है, एकदम से बैठे बैठे, खड़े खड़े या कहीं चलते चलते अचेत हो जाता है, तो पहले हमें ये चेक करना है कि उसकी धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। सामान्य तौर पे CPR से सिनकोप होता है। सिनकोप का मतलब है जब सडनली, जैसे अपने गर्म कंट्री है, पसीने की वजह से या किसी भी वजह से डिहाइड्रेशन हुआ और ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, उसकी वजह से अचानक से आदमी का ब्लड प्रेशर कम होकर गिर जाता है। तो हमें दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि किस व्यक्ति की धड़कन चल रही है या नहीं चल रही है। जिसमें खून की कमी की वजह से आदमी थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप होता है, वो दूर हो जाए। और दूसरा, फिर हम पल्स चेक करेंगे। पल्स चेक करने की 2-3 जगह होती है। एक तो गर्दन के यहाँ, जहाँ ये अपनी हड्डी मिलती है, यहाँ पर अपन उंगली लगा के देखेंगे तो हमें पल्स फील होगी। इसमें 10-20 सेकंड लगते हैं। अगर आप रेगुलर चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर पल्स आती है। तो ये एक हम चेक कर लेंगे कि भी पल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर पल्स नहीं आ रही है तो हम उस पेशेंट को थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए अपन गाल पे या सिर पे थोड़ा सा ऐसे मार के, या कंधे पे थोड़ा सा करके, कि भाई उसको आवाज़ देंगे। अगर हमें नाम पता है नहीं है तो भी हम बोलेंगे भैया क्या है, क्या तकलीफ हो रही है। वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर हमें इमीडिएटली CPR स्टार्ट करना है। CPR स्टार्ट करने के पहले हमें आसपास जो भी है सहायता बुला लेनी है, क्योंकि CPR जब भी सक्सेसफुल होगा जब पहले तो 2-4 आदमी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है। तो जितने भी अगर हमारे आसपास सहायता के लिए कोई आदमी है तो हम उसको बुला लें। उनमें से एक आदमी को एम्बुलेंस कॉल करने के लिए भेज दें कि भाई एक एम्बुलेंस को, या जो भी पुलिस को बुलाना है, ताकि आसपास जो भी अवेलेबल है उसको बुलाएं, इमीडिएट CPR स्टार्ट करें। ये सारा प्रोसेस हमारा जो है 30 से 45 सेकंड में पूरा हो जाता है। फिर CPR के लिए हमें चेस्ट पे बीच में, जैसे जो हमारे ब्रेस्ट बोन होती है, उस पर बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड रखते हुए हथेली से दोनों को लॉक करके, कोहनी को लॉक करके, अभी अपने पास डमी नहीं, डमी होता तो मैं बताता, कोहनी को लॉक करके
जमीन पे ही करना है। कभी भी हम टेबल पे या किसी भी ऊंची जगह पर हम CPR नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे लिए दिक्कत करता है। जैसे जमीन पे हम भी बैठ गए, ये बैठ गए, ये घुटने से हमारा हो गया ताकि प्रेशर पूरा लगे। जैसे कोई व्यक्ति है तो हम ये बैठ के उसकी छाती ब्रेस्ट बोन पे बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में यहाँ पर रखते हुए दोनों हाथ से हाथ को लॉक करना है, कोहनी को लॉक करना है और इसको पूरे अपने उसको दबाना है। इतना जोर से दबाना है कि उसकी चेस्ट है, छाती है, वो 2 इंच तक दबे। और इस बीच हमें 1 मिनट में 60 से 100 बार उसको दबाना होता है। बीच बीच में हम उसको एक बार पेशेंट अगर रेस्पॉन्ड करता है, जैसे कई बार CPR करती है, पेशेंट खांसी करने लग जाता है, सांसें चलने लग जाती हैं, तो हमें दोनों चीज़ पहले चेक करनी है। पल्स और सांस पहले चेक करनी है, नहीं आ रही CPR स्टार्ट करना है। सिनकोप से हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई पैर ऊपर कर दे, तो पैर ऊपर करने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, हार्ट की तरफ जाता है, तो सिनकोप वाला पेशेंट ठीक हो जाता है। करके गर्दन को एक्सटेंड करके अंदर अगर मुंह में कुछ फंसा हुआ है तो हम उसको निकाल दें, जीभ को सीधा कर लें जैसे हमारी नॉर्मल होती है। और इस स्थिति में करके 2 व्यक्ति हैं अपन ये मान के